एंगेजमेंट के लिए कौन सा सूट पहनूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये या फिर ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। शॉर्टलिस्ट कर रहा हूं लेकिन फिर भी कौन सा पहनना चाहिए। अरे प्रीता, प्रीता यहाँ हो ना, एक मिनट प्लीज, एक काम था तुमसे। एक मिनट आओ ना। हाँ बोलो। प्रीता, वो एंगेजमेंट पार्टी के लिए मैं समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा सूट पहनूं। मतलब मैं शॉर्टलिस्ट करके कुछ रखे हुए हैं, जैसे ये 3 यहाँ पर पड़े हुए हैं और ये दोनों यहाँ पर हैं, तो इनमें से कोई बताओ ना कौन सा वाला पहनूं। ये आप हमेशा ऐसा क्यों करते हैं? मैं समझ में नहीं आया, क्या करता हूँ? क्या करते हैं मतलब मुझसे पूछते हैं कि कौन से कपड़े पहनूं। आपकी शादी हो गई है ना, आप अपनी पत्नी से पूछिए और जो वो पसंद करे उसकी पसंद के कपड़े पहनिए। उसी तो पूछ रहा हूँ। हाँ? अब आई मीन टू से मैं पूछने की रिहर्सल कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी निधि को फोन किया था, उसे बुलाया था मैंने, तो वो मेरे ख्याल से आते आते उसको काफी टाइम लग रहा है, वो अब तक आई नहीं है। तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था, कुछ शॉर्टलिस्ट किए हुए थे कपड़े, इनमें से क्या पहनूं क्या ना पहनूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर तुम बता दो तो हेल्प हो जाएगी, बस इसलिए पूछ रहा था। बताओ ना। हाँ वो बात तो ठीक है। एक्चुअली मुझे आपको कहना था थैंक यू। कल रात को पता नहीं मुझे वो स्टोर रूम में क्या हुआ, मैंने सच में किसी को देखा। मैं इतना डर गई थी, इतना घबरा गई थी, लेकिन मेरे कहने पर मेरे साथ रुके भी। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। प्रीता, तुम्हें लगता नहीं कि कई बार तुम ऐसी बातें करती हो जो समझ में नहीं आती? आई मीन मुझे समझ में नहीं आती। मतलब ये कि अब तुमने 2 बार कहा कि मतलब तुम्हें समझ में नहीं आया लेकिन फिर भी तुम्हें डर लगा, तो मतलब तुमने 2 बार कहा है समझ में, अगर समझ में नहीं आया तो डर कैसे लगा? मैं वही समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि चीज समझ में आती है तो डर लगता है ना। ये जब तुम्हें चीज समझ में ही नहीं आई तो फिर डर लगने वाली बात ही नहीं होती। मैं तुमसे कहा भी था कल भी कि हमारे घर में 2-2 बार पूजा होती है, यहाँ पर कोई भूत नहीं है, डरने वाली कोई बात नहीं है। वैसे भी मैं यहाँ पर हूँ, राजवीर है, शौर्य है, पूरी फैमिली तुम्हारे साथ में है, और अब भी तुम उसी इंसिडेंट को लेकर सोच रही हो। वो एक बुरा सपना सोच के भूल जाओ उसको, कुछ नहीं हुआ था। एंड ट्रस्ट मी, डरने वाली कोई बात नहीं है। बस यही बात मुझे समझ में नहीं आती। क्या हुआ? अब डरने की कोई जरूरत नहीं है, और मैं तुम्हें एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। यहीं मैं सामने बैठा हूं। आई नो कि मैं डर गई थी, और फिर जब आप मुझे वहां से आउट हाउस में ले गए और फिर आपने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कहा कि डरने की बात नहीं है, मैं हूं, तो सच में मुझे ऐसा लगा कि डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आप हो। और अब तो अगर कोई आ भी जाएगा ना तो आप मुझे उससे बचा लोगे। मतलब मुझे एकदम सेफ फील हुआ, कंफर्टेबल फील हुआ। और उसके बाद याद है मैं सो भी गई थी। पता है मुझे आप सुनोगे तो हंसोगे, लेकिन मुझे क्या महसूस हुआ कि क्या